हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान में सेट एग्ज़ाम को लेकर आप लोग जानते ही हैं, लास्ट डेट अब नज़दीक आ चुकी है और 15 जुलाई आप लोगों के लिए लास्ट डेट है। यदि आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया है जून साइकिल वाला, अपने जो है प्रोविजनल आंसर की का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि काफ़ी दिनों से जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे सोशियोलॉजी वगैरह हैं, इनकी कुछ आंसर शीट्स आउट हो गई हैं, तो उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अभी जब तक जो है ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तो मे बी शायद जो है वो इसके बाद ही आप लोगों के आंसर की जो है वो रिलीज होगी, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स की आंसर की आप लोगों को मिल सकती है। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है ये प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। यदि आप यूजीसी नेट के साथ साथ यदि आप पीएचडी जो है वो करना चाहते हैं, तो इस संबंध में भी अपने चैनल के ऊपर से जो है वो तमाम वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आप लोग यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार अपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है। तो ये एक तो राजस्थान सेट एग्जाम को लेकर आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो है वो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो दिसंबर साइकिल वाला एग्जाम हुआ है वो अभी जून साइकिल वाला जो एग्जाम हुआ है वो सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट क्लासेस हैं, कोई ज़्यादा वो रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं देखें, पुराना बैच है, बिल्कुल लेटेस्ट बैच है। यदि आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर साइकिल के लिए, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर लाइव बैचेज अवेलेबल हैं। एटम बैच आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है। काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बाईलैंग्वेज जो है ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें पीएचडी के जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं उसको लेकर है। तो एक तो सबसे पहले आपने कोई ध्यान रखना है कि समय कम है। ठीक है। आप लोग जो है वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये एक अपडेट के रूप में लेकर आया हूँ कि लगभग अपने पास 6 दिन अभी बचे हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग जो है एक तो इस फॉर्म को फिल कर देना। अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो दिल्ली है, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय में आप लोग देखना, ये जो आप लोगों का जो पीएचडी वाला एडमिशन है, इसके डेट जो स्टार्ट हो चुकी है वो 5 जून से स्टार्ट हो गई थी, और लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। ठीक है। तो अपने को सबसे पहले तो जो काम करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है। इसमें आप लोग जो है अपना समय नहीं गवाएं, क्योंकि अपने पास अब समय कम बचा है। तो प्लीज आप लोग जो है एक तो अपना इसको फॉर्म जो है वो फिल कर दें। ठीक है। और कंप्लीट जो जानकारियां हैं वो अभी मैं आप लोगों को दे दूंगा, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है। आप जो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल पेज पर जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बुलेट मिल जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी जानकारियां उपलब्ध करवा दूंगा, और यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट आप लोग देख लेना, डॉक्टर जो है बी आर अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है, इसमें पीएचडी एडमिशन 2026 अगर आप डालेंगे तो वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऑनलाइन स्ट्रक्चर वगैरह जो है, एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों से एक तो चर्चा कर लेता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट जो इसमें वो दिए गए हैं एडमिशन को लेकर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको ले। हालांकि देखिए, इसमें ज़्यादातर जो है वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाते हैं आजकल जिनका नेट जेआरएफ हुआ या पीएचडी होता है। ठीक है। तो दूसरे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं पीएचडी एडमिशन कॉमन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो इसको लेकर अपन बात कर लेते हैं। तो एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन द एकेडमिक सेशन 2026। ठीक है। तो ये कश्मीरी गेट कैंपस है। देखो, एक तो डिफरेंट स्कूल एट कश्मीरी गेट कैंपस है, लोधी रोड कैंपस है, और करमपुरा कैंपस है, एंड कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया कैंपस है। तो यहाँ के लिए आप लोगों की ये एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए गए हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ए स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी एट डिफरेंट स्कूल एट। तो ये स्कूलेज हैं, उन स्कूलों में जो है आप लोगों के लिए पीएचडी की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर निकली हुई हैं। तो देखिए कौन कौन सी जो है इसको लेकर अपन बात कर लेते हैं। एक तो देखिए, ये है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर अगर अपन बात करें स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो टोटल जो है केवल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है 18 सीट्स हैं।
पीएचडी इन एजुकेशन, तो ये भी देखिए जिनका एमएड है उन स्टूडेंट्स के लिए 15 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। पीएचडी इन अर्बन स्टडीज में 10 है, ग्लोबल स्टडीज में यहाँ पर 10 है, वुमेन एंड जनरल स्टडीज में 4 है। देखिए पीएचडी साइकोलॉजी में अगर आप करना चाहते हैं तो 6 है, हेरिटेज स्टडीज में आप लोगों के लिए 6 है, और लीगल स्टडीज पीएचडी इन जो है लॉ, इसमें 7 सीट्स हैं। जो अपन हिंदी और इंग्लिश जो है, यहाँ पर हिंदी में 5 पोस्ट है और इंग्लिश में आप लोगों के लिए 9 पोस्ट है। पब्लिक जो है हेल्थ, इसके अंदर यहाँ पर 3 आप लोगों के लिए पोस्ट है। पीएचडी जो है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में 10 पोस्ट है, ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन जिसमें टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, रिटेल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, जनरल, सेंट्रल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पर देखिए अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों के लिए है। 26 वैकेंसियां यहाँ पर आप लोगों को दी गई हैं। फिर अपन बात करें पीएचडी इकोनॉमिक्स में जो है आप लोगों की 7 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में जो है वो 13 है, और पीएचडी जो है मैथमेटिक्स में जो है वो 14 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, सभी सब्जेक्टों में नहीं है लेकिन जो सब्जेक्टों में वैकेंसी है वहां पर अच्छी है। सोशियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो 2 वैकेंसी है। लिटरेसी आर्ट्स जो है आर्ट, इसमें 5 वैकेंसी है आप लोगों के लिए। विजुअल आर्ट में 8 वैकेंसी है, परफॉर्मेंस स्टडीज में 2 है और डेवलपमेंट स्टडीज में 6 है। तो देखिए टोटल जो है 187, ठीक है, यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, टोटल अपने लिए जो है 187 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग जो है aud.delhi.gov.in एडमिशन पीएचडी 2026 में जो है आप लोग जाकर जो है वहां पर भर सकते हैं। और ये सीटें जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज, बिल्कुल जो हर पीएचडी नोटिफिकेशन होता है उसमें यही बात होती है कि सीटें घट या बढ़ सकती हैं, ठीक है। और ये जो है वो रेगुलेशन 2022 के अनुसार होंगे, और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 15 जुलाई है। तो अपने को इसके ऊपर फोकस करना है और अपना जो है फॉर्म फिल यहाँ पर कर देना है। और इसके अलावा तो और कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं वो और बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आप लोग कौन स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट हुआ कंप्लीट, आपने यदि आपने 1 ईयर या 2 ईयर सेमेस्टर मास्टर डिग्री जो है प्रोग्राम ईयर आफ्टर द 4 ईयर एंड 8 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और 2 और 4 ईयर सेमेस्टर मास्टर डिग्री जो है प्रोग्राम आफ्टर ए 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बॉडी विथ एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स, 55% मार्क्स के साथ आपकी जो है यहाँ पर पीजी हुई है, ठीक है। तो आप जो है इसमें इज एग्रीगेट एंड इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इफ अलाउ फॉलोड। तो आप लोग जो है एक तो ऐसे स्टूडेंट जिनके 55% मार्क्स है मास्टर डिग्री में, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड में अलाउड दोज belonging to SC, ST, OBC, non-criminal, differently able, economic weaker section, EWS and other categories of candidate as per decision of the commission for the time to time, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के जिनके 50% मार्क्स हैं और उनकी कैटेगरी 50% प्लस है, SC, ST और OBC, ठीक है, और EWS, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है 4 ईयर जिन्होंने किया है, यानी कि 8 सेमेस्टर वाला कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है, वो उनके मैक्सिमम जो है 75% मार्क्स हैं, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और SC, ST जो है OBC, इनको 5% का क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो कैंडिडेट हुआ कंप्लीट एमफिल जो है 55% मार्क्स के साथ जो है किया है, और ग्रेडिंग सिस्टम है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा इनको अलग से यहाँ पर दिया गया है। तो कैंडिडेट हुआ कंप्लीट द एमफिल प्रोग्राम विद द एटलीस्ट 55% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग क्या है, हाँ, बाय एन असिस्टमेंट एंड एक्रीडेशन एजेंसी विथ अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑथराइज्ड एंड अथॉरिटी स्टेब्लिश है। तो कैंडिडेट एज पर डिसीजन ऑफ कमीशन टाइम टू टाइम, ठीक है, वही है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 5% का जो है वो यहाँ पर क्या रहता है, रिलैक्सेशन रहता है जिन्होंने एम फिल की है, ठीक है। एम फिल भी एक तरीके का आपका शोध ही होता है। और एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो फीस देख लेना, नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फी अनरिजर्व और ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, इनके 1100 रुपए हैं। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनकी जो रहेगी वो यहाँ पर 600 रुपए रहेगी, ठीक है। और
एक तो आपको ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिल करना है, और ओरिजिनल जो है ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड एन ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, प्लेगरिज्म वुड अटैच स्ट्रिक्टली एक्शन इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट, क्या है, हाँ, कैंडिडेट। ठीक, तो ये अपने को ध्यान रखना है, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जो है आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल और ये सब चीजें आप लोगों को वहां पर लेकर आनी है। ठीक है, और एप्लीकेंट मस्ट आल्सो सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। ठीक है, बिल्कुल। और पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम द कैंडिडेट रिक्वायर्ड ए सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो वेटेज दिया जाएगा वो देखिए हर बार की तरह, क्योंकि 2022 के बाद में नेट जेआरएफ को वेटेज दिया जाने लगा, तो पीएचडी प्रोग्राम एज जो इनका नेट और जेआरएफ और इक्विवेलेंट स्कोर है वो 70% रहेगा, और इंटरव्यू जो है वो 30% रहेगा। ठीक है, द इंटरव्यू वुड एम्फसाइज इनोवेशन थिंकिंग एबिलिटी इन जो है जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च, जो जिनका इंटरेस्ट है उन्हीं को क्या दिया जाएगा, इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये आप जो है यहाँ जो भी अपडेट है वो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास समय कम बचा है, बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे, तो आप लोग जो है इसको एक तो अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लें, और वो उसमें प्लेगरिज्म में जो है नहीं आना चाहिए, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई क्वेरीज होती हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर यदि आपका एडमिशन होता है तो उसके बाद ये रहेगा। ठीक है, तो ये जब आपका एडमिशन हो जाए तो वैसे भी यूनिवर्सिटी आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देती है। ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट कोड रहेंगे, तो वहां पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो वहां पर आपको दिखा देगा, तो आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग जो है इस फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, और इसके अलावा कोई और जानकारी होती है तो मैं बता देता हूँ, बाकी वैसे कंप्लीट है। ठीक है, तो यदि आपका नेट जेआरएफ है तो ही एक तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, विदाउट नेट जेआरएफ आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं, फिल नहीं कर सकते। तो वेटेज ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शेल बी एज फॉलो। ठीक है, नेट जेआरएफ और इक्विवेलेंट स्कोर है वो 70% रहेगा, और इंटरव्यू आपका 30% रहेगा। ठीक है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट वाला सिस्टम तो अब बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो आपने यदि इस फॉर्म को अभी तक फिल नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दें। और यदि और कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। और यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो एटम बैच है उसमें एक तो देखिए आपका पेपर फर्स्ट है, ये आप लोगों को अवेलेबल रहेगा, बाईलैंग्वेज ये सब्जेक्ट रहेगा। फिर इसके अलावा हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर, पॉलिटिकल, ठीक है, फिलोसॉफी, लॉ है, होम कॉमर्स है, होम साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन है और ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल करें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें। ठीक है, जो दिसंबर साइकिल के लिए यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हैं। सेट के एग्जाम के लिए आप लोगों को जो राजस्थान सेट है उसका कोर्स लॉन्च हो चुका है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह हैं, तो वो वहाँ पर आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।